हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, रिकवरी की जो कॉल्स होती हैं ना, ये आपको पूरी कोशिश करते हैं हैरासमेंट करने की। आपको इनको हैरास करना है ताकि ये कॉल कट करके भागने को मजबूर हो जाओ। आप हमारी ऑडियो में देखोगे भी हम कैसे इनको इनके साथ मजे लेते हैं और ये फिर कॉल कट करके भागने को मजबूर हो जाते हैं और इनकी दाल नहीं गिलती तो फिर ये अपने किसी दूसरे सीनियर बंदे से बात करवाते हैं। फिर उसकी भी हम वैसे ही बैक टू बैक ठुकाई चालू रखते हैं। तो दोस्तों, घबराना बिल्कुल भी नहीं। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक एक दिन जरूर होता है, वो भी हमारे अकॉर्डिंग। दोस्तों, वीडियो पर वीडियो देखने से पहले फटाफट चैनल को वीडियो को लाइक कर दो। अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। तो देर न करते हुए चलिए सुनते क्या क्या बातें हुई हैं। नमस्कार। नमस्कार। रूपी रेड्डी से जुगनी बात कर रही हूँ फिंग बैंक के बिहाफ पे। ये कॉल आपकी क्वालिटी ट्रेन पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है सर। अनिल कुमार वर्मा जी बात कर रहे हैं। हाँ, कर रहा हूँ जुगनू। अनिल जी, आपने रूपी रेड्डी से 24,000 रुपये का लोन ले रखा है। हम्म। एक लिया सौ चौवन लिया होगा, मुझे याद नहीं है, बताओ। 154 दिन से पेमेंट नहीं किए। अब मुझे याद ही नहीं है फिर। हाँ, अच्छा, आपको याद नहीं है सर। मेरी याददाश्त जो है ना चली गई है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है सर कि ज़्यादा टाइम हो गया हो पेमेंट लिया आपको। अभी मुश्किल मुझसे 3 से 3.5 महीने हुए होंगे समथिंग। 3.5 दिन। 3.5 महीने हुए होंगे समथिंग। 3.5 महीने में आप यही भूल गए कि आपने किससे लोन ले रखा है। बाबू, 154 दिन को 3 महीने नहीं बोलते बाबू, 5 महीने बोलते हैं। 3 पंजे 15। अच्छा जी सर। चलिए, पाँच। अब आपको कैसे पता चल गया सर? क्या? बता दीजिए, फिर आपने लोन ले रखा है तो लिया नहीं। लोन वोन मैं भूल गया हूँ, मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया, मेरी याददाश्त चली गई है। क्या चीज़ बोल रहे हैं सर आप? मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। किससे लोन लिया है, कब लिया है, अच्छा क्यों लिया है, मेरी याददाश्त चली गई। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा, याददाश्त चली गई है आपकी। हाँ जुगनू। तो बता दीजिए सर, कब सर? पहली बात तो ये, मेरा नाम थोड़ा अच्छे से ले लीजिए। जुगनी नाम है तो जुगनी ही बोलिए, ठीक है। अच्छा, ऐसा और कुछ मत बताइए ठीक है कि जुगनू। क्या है क्या नहीं ले। ठीक है, तो जो नाम है उसी नाम से बोलिए। ठीक है जुगनू, जो तुम्हारा नाम है वही लूंगा जुगनू। सर, जुगनी हम्म। नाम है, नो जुगनू नो जुग्गू, ओके। आहा, जुग्गू भी है निकनेम। हाँ जुग्गू। सॉरी सर। ये बताइए, आपने क्या बोलते हैं, 38,000 आपका टोटल अमाउंट जो 38,000 का हो गया है। मुझे याद नहीं है इस बारे में कुछ भी। तो आप बता दीजिए फिर कब तक पेमेंट होगी इसकी। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अब तो याद आ गया ना आपको। मुझे ये भी नहीं याद पेमेंट होगी भी या नहीं होगी जुगनू। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता कि पेमेंट होगी कि नहीं होगी? हाँ, अब अपने बॉस से बात करवाओगे, करवा दो, बॉस से बात भी कर लेंगे। 5-1 हज़ार में सेटलमेंट होगा जुग्गू। ए जुग्गू, जुग्गू, जुग्गू। हाँ जी, अनिल कुमार वर्मा बात कर रहे हैं। तुम कौन हो जुग्गू? अनिल कुमार वर्मा बात कर रहे हैं। हाँ, कर रहा हूँ जुग्गू, बोलो। अच्छा, पेमेंट क्यों नहीं करा पा रहे हैं? कौन सी पेमेंट भाई, कैसी पेमेंट? रूपी रेड्डी की पेमेंट लोन लिया ना रूपी रेड्डी से 24,000 का। मुझे नहीं याद, मैं तो भूल चुका हूँ। याद नहीं है? मेरी याददाश्त चली गई है गजनी की तरह। याददाश्त चली गई है। हम्म। गजनी याद है, पर ये याद नहीं है लोन लिया था। वही उसी मूवी को डेली देखता हूँ, गजनी वाली को, कि अच्छा कहीं कैसे मेरी याददाश्त वापिस आएगी, कैसे नहीं आएगी, वही डेली देख रहा हूँ। अच्छा। हम्म। कब से देख रहे हैं? अभी डॉक्टर ने सलाह दी थी 15 दिन पहले, 15 दिन से देख रहा हूँ, रोज नहीं, देख। 15 दिन में तो आ जानी चाहिए। नहीं आ रही ना। डॉक्टर की दवाई भी 15 दिन में असर नहीं कर रही, तो फिर क्या असर करेगा आपको? तुम्हारी दुआ असर करेगी, दुआ करो मेरी याददाश्त जल्दी जल्दी वापिस आ जाए। अरे सर, दुआ तो रहनी दीजिए, काम तो कीजिए दुआ वाले। जब जब दवा दारू काम नहीं करती है, तब दुआएं काम करती हैं। अरे सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ, काम तो कीजिए दुआ वाले।
काम तो काम मैं ही नहीं कर रहे, काम तो मैं काम ही बढ़िया नहीं करेंगे तो काम काम ही दुआ वाले नहीं कर रहे काम फिर तो मैं क्या बढ़िया करेगा कर रहा हूँ। सर? आपके अकॉर्डिंग बढ़िया काम कर रहे हैं, दूसरे को भी तो मैंने बढ़िया लगना चाहिए। आज ही भंडारा करवाया था, तो काम सर तो मैं अच्छे कर रहा हूँ। गलत बोल रहे हैं आप, भंडारा कराया नहीं होगा, भंडारा खाने गए होंगे। अरे यार, खाने गया था, हाँ हाँ ये भी सही बोला, खाने गया था, करवाया नहीं था, सॉरी। हाँ, मैं वो याददाश्त थोड़ा आपकी वीक हो रही है ना, वो इसलिए भूल गए होंगे। हाँ वो थोड़ा याददाश्त का भी आपने बताया था ना, तो इसलिए आप भूल गए होंगे, वो आपने गलत बोल दिया। हाँ, गलत बोल दिया। हाँ जी, क्योंकि लोन ले रखा है तो वो आपका कैसे कराएंगे? कौन सा लोन? मैं वही तो बोल बात रहा हो, हूँ, आपका रूपी रेडी से लोन ले रखा है आपने, जो मुझे भूल तो गए हैं। याद नहीं है। मैंने अभी वही बोला ना, जो आप भूल गए हैं। हम्म मैंने ये थोड़ी ना कहा आपको याद है। हम्म जी, अब एक काम करवाते हैं फिर। आपका क्या? एड्रेस, आपके घर का एड्रेस याद है अपना? ना, मैं तो इधर दिल्ली में रहता हूँ अब। दिल्ली में? हम्म। अच्छा, महाराष्ट्र में आपके पिताजी तो होंगे? पिताजी क्या करेंगे महाराष्ट्र में भाई? क्यों, आपका घर है महाराष्ट्र का, हम्म। तो वहाँ पिताजी तो मिल ही जाएंगे। नहीं, पिताजी तो मेरे अच्छा, यूपी में रहते हैं। यूपी में? हम्म। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने जब लोन लिया था ना, आई थिंक जब आपकी आधार ठीक होगी तो वो वाला आधार कार्ड वाला नंबर है हमारे पास में, एड्रेस ना, ठीक है? उसकी बत्ती वहाँ बजा पर, के अपने पिछवाड़े में डाल लो। ठीक है ठीक है, हम लीगल टीम को इसी एड्रेस पर विजिट करवा दे रहे हैं। मे भी हो सकता है लीगल लीगल टीम आपके यहाँ टीम विजिट की करे, या हो सकता है आपके रेफरेंस के थ्रू लीगल अप्रूव करे। ओके, टीम मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, जब आपके टॉप नंबर A3 सैफी पार्क वाले एड्रेस पर लीगल टीम विजिट करेगी तो आपको पता चल लीगल जाएगा। टीम की माँ का भोग में। कोई ठीक है, दिक्कत नहीं है, जितना ठीक है, आप फिर अभी मुझे बोल रहे भी हैं कोई ना, दिक्कत नहीं है, जब मुझे भी। लीगल टीम विजिट करेगी तब आप बोलिएगा। ओके, ठीक है, करवा दे, तू भी आ जियो जी, साथ में हरामी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। कॉल काट धन्यवाद। चल दीजिए, काट दे कॉल कॉल। काट दीजिए। तूने करी है, काट दे। कोई बात नहीं, मैं इस कॉल को डिस्कनेक्ट अपनी साइड से कर रहा हूँ, लेकिन ये रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी आपके घर के रिकॉर्डिंग बाहर की खड़े माँ होकर, का। ठीक है? फिर वो। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ। अनिल कुमार बात कर रहे हो ना सर? हाँ, कर रहा हूँ, बोलो। अनिल जी, मैं अक्षता बात कर रही हूँ पाइप एप्लीकेशन से। हम्म। ये आपका पेमेंट नहीं हुआ है सर? नहीं हुआ है। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है? EMI क्यों नहीं पे कर रहे हो आप? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, ये जी। रीज़न है क्या? जी। क्यों सर, मतलब आप जॉबलेस हो क्या सर? जॉब पे नहीं जाते? जॉब पे जाता था, लेकिन अभी 5 महीने से नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, 5 महीने से नहीं जा रहे हो? हम्म। तो 5 महीने से सर मतलब क्या इतना खाना प्रॉब्लम पीना। हो गया सर कि नहीं, ये नहीं पूछ रही हूँ मैं आपको। हम्म। मतलब क्या ऐसे प्रॉब्लम हो गया सर कि आप जॉबलेस हो सर? आपको पता है ना सर, आपने लोन लिया है, मेरे उसका EMI रोम आपको बन गया रोम, है। मेरे जोड़ों जोड़ों में ना दर्द है। अच्छा, तो ये EMI कौन पे करेगा फिर आगे? भगवान। लास्ट सर, मैं आपको ठीक से पूछ रही हूँ ना, तो ठीक से आंसर करो सर। भगवान पे करेंगे, भगवान ही मेरा राखा है अब। जो लास्ट पे जो इंसानों से नहीं होता वो भगवान कर देते हैं। हाँ क्या? तो भगवान से लोन लेने का ना सर? भगवान से इतना बोला था कि भगवान भगवान तपस्या करी थी, मुझे कहीं से कर्जा अच्छा, दिलवा दे, तो फिर तभी तो ऊपर आपसे जाके दिलवाया था। तो एक काम करो ना, भगवान के पास जाके ही लोन लेने का ना सर। ये भगवान का नाम क्यों ले रहे हो? वहाँ पे हे ऊपर जाके लोन भगवान, लेने का ना फिर। इस रिकवरी की नल्ली को अच्छा सा ज्ञान दो। ठीक से बात कर, ठीक से बात कर, ए, समझा ना? कस्टमर कुछ भी बोलेगा, तू ज्यादा बड़बड़ मत कर। ठीक से बात कर। ठीक से तो क्या बात कुछ कर। भी बोलेगा क्या? हाँ, ठीक से बात कर। तू नहीं बात कर रही है ठीक से। क्या मैंने गलत बोला? मैंने भी आपको कुछ भी गलत नहीं बोला। तो माफी आपने चाहूंगा आपने क्या वर्ड अगर यूज किया मेरे सर? शब्दों आपने से नली, तुम्हें नली ठेस नली, ये क्या पहुंची वर्ड है। हुआ? मेरे शब्दों से अगर ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहता हूँ, सॉरी। सॉरी। पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो सर? क्या प्रॉब्लम है पेमेंट करने मैंने के लिए? बताया तो था, आप जॉब जॉबलेस हो? हाँ, जॉब पता है मुझे, जॉबलेस हो तो EMI कौन पे करेगा सर? आपने लास्ट पेमेंट कब किया था, आपको पता है क्या सर? नहीं पता, नहीं पता। 2024 में आपने पेमेंट किया था सर, लास्ट 9वें हाँ, महीने में। ठीक है। वो भी 13 तारीख को पेमेंट किया था सर। उसके ठीक बाद है। आपने पेमेंट ही नहीं किया है। हाँ, नहीं किया है। क्यों सर? बट
कितना है प्रिंसिपल, कितना है इसका? टोटल हाउस, एक मिनट रुको, टोटल नहीं, टोटल प्रिंसिपल हाउस बताओ। 46,949। प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल वही बता रही हूँ सर, कितना? 46,000, सॉरी 46,949। 46, हाँ 46,949। को मल्टीप्लाई करना जरा अपने पास, और क्या? मल्टीप्लाई करो इसको 0.25 से। क्यों सर इतना? मैं बोल रहा हूँ, करो तो सही। क्यों आप करो ना वहाँ से, और आप मुझे बताओ सर, आप करके मुझे बताओ ना सर, क्या आप बोलना ठीक है, क्या चाहते हो? ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये 40,690 हाँ 46,949 इंटू जीरो हाँ पॉइंट टू फाइव अमाउंट हाँ निकल के आया है 11,737, 11,737 का। फटाफट लेटर हाँ। भेजो 1 शॉट का और पेमेंट ले लो। अच्छा, मतलब आपका जो 46,000 का है, मतलब समथिंग 47,000 है वो, उसका आपको 11,000 में क्लोज करना है। 11 नहीं, 11,737 राउंड फिगर में 12 बनता है। हाँ ठीक है, 12,000 में कैसे होगा सर? बट आप सोचो ना, 46 का आपका, इतनी 47 ही का आपका, मेरी औकात है देने की, उससे ऊपर की मेरी औकात नहीं है। तो एटलीस्ट ईएमआई क्लियर करो फिर। आपका 8,524 का ईएमआई है, वो क्लियर ईएमआई करो। अगर मेरे को पे करनी होती, मेरे पास पैसा होता, तो मैं 6-3-9 महीने से कर नहीं देता। आप भी सोचो ना सर, कंपनी अपना लॉस क्यों करके लेगी सर इतना? करना पड़ेगा, आरबीआई की गाइडलाइंस है। हाँ क्या? हम्म। ईएमआई क्लियर करो फिर। ईएमआई नहीं हो पाएगी। 12,000 में अगर लेटर देती हो तो दे दो और पेमेंट ले लेना, नहीं तो फिर मैं माफी चाहूंगा, आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। इतने में नहीं होगा सर। इतना ही मैं कर पाऊंगा अरेंज। अब आप देख लो, होगा नहीं होगा वो आप लोगों की टेंशन है। ठीक है, होगा तो मेरे को कॉल कर लेना, मैं लेटर देना, मैं करके दे खत्म कर दूंगा इसको। ठीक है, बोलो अक्षिता, बोलो, कुछ तो बोलो। जी सर, वही मैं चेक कर रही हूँ। कर लो, आप चेक कर लो अपने पास। ठीक है सर, मैं आपको कॉल बैक कर दूँ सर, चेक करके, ठीक है? ठीक है, बाय। धन्यवाद सर। हेलो। ओके, पेमेंट हुआ आपका क्रेडिट कार्ड का? कौन सा क्रेडिट कार्ड? इंडसइंड बैंक का, जो आपका पेमेंट रिक्वायर्ड है। कहाँ से बोल रहे हो? इंडसइंड बैंक के भी आपसे कॉल है ये, आप कलेक्शन डिपार्टमेंट से। आपका पेमेंट हुआ क्या क्रेडिट कार्ड का, जो अभी 5 तारीख को बिल जनरेट हुई है? कितने बिल जनरेट हो गए? 5 तारीख को अभी आपकी जो बिल जनरेट हुई है, वो कार्ड आपका इस मंथ ओवर लिमिट में गया है। ओवर लिमिट होने की वजह से जो आपका मिनिमम अमाउंट है, उसके लिए कॉल आ रही है 22,561 रुपये। कहाँ से बात कर रहे हो तुम? मुंबई से बात करें, कलेक्शन डिपार्टमेंट से। मुंबई? मैं भी मुंबई में ही हूँ अभी तो। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो ये पेमेंट आपका अभी नहीं करवाया क्या सर? बोरीवल में हूँ, बोरीवल। ओके, तो ये पेमेंट आपका हुआ नहीं अभी तक? कैश लेके खड़ा हूँ वहाँ पर, कोई आ ही नहीं रहा लेने। कैश लेके खड़ा ब्रांच हुआ में हूँ। चले जाइए, ब्रांच में जाइए, वहाँ पे पेमेंट करवा दीजिए कैश आज लेके। तो छुट्टी है, कैसे जाऊँ ब्रांच में? आज नहीं है तो आप एक काम करिए, ऑनलाइन पेमेंट करवा दीजिए सर। अरे मेरे लास्ट पास पेमेंट तो आपने हार्ड करवाया था ना कैश है। 16, सुनिए ना, 16,348 का लास्ट पेमेंट किया था ना आपने 26 तारीख को, प्रीवियस मंथ में। कौन सी 26 जी, को? तो 26 प्रीवियस मंथ में, 26 मार्च, मई में। इस मई को? नहीं नहीं, हमने तो नहीं करा। हाँ, पेमेंट आज जैसे ही आपने 16,348 का मई में 16,348 का किया है, उससे पहले अप्रैल में किया था आपने 98,000 का, मई वैसे ही में आप तो ऑनलाइन हमने पेमेंट कोई करवा पेमेंट नहीं दीजिए। करी है। पेमेंट रिसीव हुआ है आपका पेमेंट, और कौन करेगा सर? तो आपने कार्ड यूज़ किया, एजेंसी पेमेंट वाली ने फंडिंग कर दी होगी, मैंने तो नहीं करी थी। कौन किया है? हाँ, कौन किया है? पता नहीं, एजेंसी वाले लोगों ने कर दी होगी फंडिंग। बहुत ठीक है, पैसा उन अच्छी लोगों बात के है। पास। तो आप ऐसा ही पेमेंट करवा दीजिए जैसे होता है आपका तो पेमेंट। मैं अभी कैश आपका लेके खड़ा हुआ हूँ 22,561 रुपये। बोरेवल में, आ जाओ तुम। कैश के थ्रू पेमेंट अभी आप पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट करवा दीजिए जैसे आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन अभी। तो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, और फिर मैं ठीक है, तो डिपॉजिट कर लीजिए आपने सीडीएम मशीन से, अभी डिपॉजिट करके आज के अरे दिन में फिर क्लियर मैं करवा दीजिए। शाम को कैसीनो खेलने चला जाऊंगा, पेमेंट कहाँ से करूंगा? अगर अभी लेना क्या तो कह रहे कैश हैं? ले लो।
किसी लड़की कैश को भेज दो कैश पॉसिबल नहीं रहता, लेने के लिए। कैश के थ्रू पेमेंट नहीं रिक्वायर्ड है अभी, ऑनलाइन पेमेंट आप करवाइए जैसा आप देखो पेमेंट भाई, करते हैं तुमने रेगुलर बोला हर महीने। पेमेंट रिक्वायर्ड है, अब मैं पेमेंट देने के लिए तैयार हो गया, अब तुम्हें कैश लेने आना पड़ेगा। हाँ तो हम क्या कह रहे हैं, आप चले जाइए जो है CDM मशीन में डिपॉजिट करिए अकाउंट में डिपॉजिट करने के बाद पेमेंट करवा दीजिए, हो जाएगा पेमेंट आपका। अकाउंट में मेरे में नहीं है ना पैसा। तो नहीं है तो आपके पास कैश है ना, कैश डिपॉजिट कर लीजिए ना CDM मशीन से। अरे तो वो तो मैं आज शाम को कैसीनो में उड़ा दूंगा ना, या तो तुम आके अभी ले जाओ। नहीं नहीं, आप डिपॉजिट करके पेमेंट करवा दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तुम किसी को भेज सकते हो मेरे पास अभी? नहीं पॉसिबल नहीं है अभी सर। यार तो फिर तुम्हारे गुर्दों में इतनी चिलचिलाहट क्यों मच रही है? एक तरफ तुम्हें पेमेंट चाहिए अभी, अब तुम आ नहीं रहे हो लेने। हाँ तो आप कैश डिपॉजिट आप करके अपने अकाउंट में पेमेंट करवाइए तुम्हारी ऑनलाइन जैसे आप तुम्हारी करते जो हैं। TL साहिबा है वो लड़का है लड़की है? आप पहले जो जिसके रिगार्डिंग पहले बात जो हो रही मैं है आप पूछ उसके रहा हूँ ये रिगार्डिंग बात बता कर मेरे रहे हैं। को, तुम्हारी आप TL प्रॉपर बात नहीं करें इसकी, सुनिए आप आपका प्रॉपर बात करिए। आपकी जो TL है वो लड़का है या लड़की है ये बताओ। सर इसके रिगार्डिंग हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, आप मैनेजर पेमेंट के रिगार्डिंग बात करिए जिसके मैनेजर रिगार्डिंग कॉल आई है आपको। तुम्हारा मैनेजर। सर वही हम कह रहे हैं आपको, जो है पेमेंट की रिगार्डिंग बात करना है तो बात करिए, अदरवाइज कॉल रिसीव कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। चल कितनी पेमेंट रिक्वायर्ड है अभी? आपका जो मिनिमम अमाउंट है अभी रिक्वायर्ड है 22,561 रुपीज़। 22,561 यानी 22,561। राइट। तो इसमें मेरे पास 200 के कुछ नोट पड़े हुए हैं, कुछ 500 के हैं, कुछ 100 के हैं, कुछ 10 के हैं। तो जल्दी आ जाओ, सारे नए नोट हैं न्यू सीरीज के। ठीक है, आप प्रॉपर बात नहीं कर रहे हैं, इस वजह से कॉल रिसीव की जा रही है। डिस्कनेक्ट क्यों कर रहा है? मैं तो प्रॉपर बात। हेलो, यस, सदस्य जी बात कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूँ, बोलो। जी सर, मैं आपसे पूछा बात कर रहा हूँ लैंडिंग पेज की। आपका मेल चल रहा था, इसका लैंडिंग पेज का आप इसका रिपेमेंट नहीं करवाया अभी तक। हाँ जी सर। कितना अमाउंट है? एक हफ्ता हो गया क्योंकि ऑलरेडी काफी की कॉल एंड मैसेजेस भी जा रहे हैं आपको। कितना अमाउंट है? अमाउंट भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक मिनट। सेटलमेंट करेंगे आप या फोरक्लोज सर? सेटलमेंट। दोनों अमाउंट मिल जाएगा आपका सेटलमेंट। हाँ जी, मैं सेटलमेंट अमाउंट बता दे रहा हूँ आपको। ये सेटलमेंट करेंगे सर आप 40,210 रुपीज आएगा आपका, 14,210 रुपये। कितना अमाउंट है उसका प्रिंसिपल? लोन अमाउंट है आपका 20,300 का। सेटल करेंगे आपको तो ये, हाँ सेटल करेंगे ना तो ये 14,210 में होगा। एंड आप अगर इसको सिविल क्लोजर फोर्थ क्लोजर करेंगे तो ये आपका होगा 24,411 रुपये। टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है? टोटल आउटस्टैंडिंग अभी इंटरेस्ट पेनाल्टी के साथ आपका जो ये है 58,587 रुपीज। ये आउटस्टैंडिंग है टोटल। एंड पेनाल्टी रिमूव होने के बाद आपका सिविल क्लोजर अमाउंट जो आएगा वो होगा 24,411 रुपीज। ये सेटलमेंट नहीं है सर, ये आपका सिविल क्लोजर है। एंड सेटलमेंट करेंगे आप तो सेटलमेंट में आएगा आपका 14,210 रुपीज। 5,000 में कर दो सेटलमेंट तो करवा लेते हैं। नहीं सर, लास्ट 30% का ही होता है ना। आप 20,300 का 30% आप करेंगे ना तो ये 40,210 आएगा, जो कि लास्ट आपका 30% का ही मिलता है। ठीक है, फिर देने को ऑफिशियल। हाँ, और इसमें आपको एक ऑफिशियल मेल भी आएगा। जैसे आप सेटलमेंट करके लोन क्लोज करेंगे ना तो पेमेंट करने से पहले आपको कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल मेल आएगा। पहले आप वो मेल को रीड कीजिएगा, देन उसके बाद आप पेमेंट कीजिएगा। ठीक है। कब तक करेंगे सर? अभी नहीं करेंगे, 5,000 में होगा तब करेंगे। एंड आपको इसमें इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ICICI बैंक के भी आप में गोपाल बोल रहा हूँ सर। कॉल रिकॉर्डिंग की जा रही है क्वालिटी इंटेरी पर्पज के लिए। अजय तिवारी जी से हमारी बात हो रही है सर? हाँ हो रही है। अजय जी 2 मिनट बात करना चाहेंगे, सही समय बात करने के लिए सर। बोलो क्या काम है? अजय जी ICICI बैंक से जो आपने पे लेटर अकाउंट यूज़ किया है सर, आपके पे लेटर अकाउंट नंबर ND 4 डिजिट 1911 पे लेटर की आपकी पेमेंट पेंडिंग चल रही है सर। पेमेंट आपने करवाई सर?
नहीं करवाई। वजह क्या हो रही है सर पेमेंट आपको डिले करते जाओ सर? जॉब लॉस है। हाँ सर जी। जॉब लॉस है मालिक। सर जी जॉब लॉस है सर, ये कितने दिन से जॉब लॉस है सर आप? 4 महीने से। 4 महीने सर। आपने पे लेटर अकाउंट यूज़ किया है सर, हम भी समझ सकते हैं सर कि यहाँ पे सर पे लेटर की पेमेंट आपकी पेंडिंग चल रही है, इसके ऊपर डेली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट भी लग रहे हैं, चार्जेस भी लगे हैं, प्लस आपका जो क्रेडिट स्कोर उस पर नेगेटिव मार्किंग हो सकता है सर। तो अभी ये आपको पेमेंट अरेंज करवाना है सर, तो अभी ये ऑन कॉल कैसे करवा रहे हो सर अभी? अभी तो है ही नहीं तो करवाऊंगा कैसे भाई? तो कैसे हो पाएगा सर आपका पेमेंट? देखो कैसे नहीं होगा। हाँ सर जी। कैसे हो पाएगा सर अरेंज करके सर, वही हम आपसे पूछे सर। देखते हैं, करेंगे कुछ व्यवस्था। सर जी ऑलरेडी आपकी जो ड्यू डेट थी वो क्रॉस हो चुकी है सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। आपने जो पेमेंट 2 मई से आपका पेमेंट पेंडिंग चल रहा है सर, ठीक है। डिले करते जा रहे हो डेली बेसिस पे, तो आपको इंटरेस्ट भी तो बढ़ रहा है ना सर? कोई बात नहीं। हाँ सर जी। अरे बढ़ने दो, जैसे होगा दे देंगे। कुछ चीजें पूछी जा रही है आपको, अरेंजमेंट करके ये करवाना है सर, आप बोर्ड से अभी जैसे वो तो दे नहीं देंगे हो सर। पाएगा ना अरेंज, कहाँ से कर दूं? तो इसके लिए ब्रांच पे आपने इन्फॉर्म किया सर? जो आपको कॉल आ रहे मैसेज आ रहे हैं, आने दो, कॉल मैसेज आने दो, कोई बात नहीं। कब तक अरेंज किया करवाओगे सर ये पेमेंट? 6 महीने में। हाँ 6 महीने में। महीने में। ठीक है। 6 महीने में आप पेमेंट कराओगे, उससे पहले कर रहे मतलब अरेंज करके नहीं कर सकते सर आप? नहीं हो पा रहा अरेंज यार, क्या करें? तुम दे दो। हाँ सर जी। तुम दे दो। दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है, ये सब गीदड़ भक्तियाँ देते हैं और इनकी गीदड़ भक्तियों से कुछ नहीं होने वाला। जब आपके पास पैसा है तो इनका लौटा देना, नहीं है तो फिर चलने दो, आरटीपी देते रहो देते रहो। एक ना एक दिन ये खुद आपको एक बढ़िया सा ऑफर प्रोवाइड करवाएंगे कि सर आप सेटलमेंट करवा लो, क्योंकि सेटलमेंट आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी है। इनको अपना टारगेट अचीव करना है, इनको अपने नंबर्स दिखाने होते हैं, ठीक है ना। आपकी तो चलो है ही मजबूरी, क्योंकि आप तो मल्टीपल डेप के चक्कर में फंस चुके, तो आपकी तो है ही मजबूरी, लेकिन आप तो तभी कर पाओगे ना जब आपके पास फंड अवेलेबल होगा। तो इसलिए इनको चलने दो, आरटीपी चलने दो, और जैसे फंड अरेंज होता है तो फिर सेटलमेंट की अप्रोच करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अगर आप भी परेशान हो चुके हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है हमारा व्हाट्सएप, आप हमारी पेड सर्विसेज का आनंद ले सकते हो। हमारी पेड सर्विस में A to Z सारा सोल्यूशन है आपको, चाहे वो PL हो, अनसिक्योर्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, हम हर किसी का आपका सेटलमेंट करवा के दे देंगे, वो भी कम से कम परसेंटेज में। देखो दोस्तों, अच्छे वेवर के लिए हमें संयम और धैर्य का इंतजार करना पड़ता है। अगर आप सोचो कि हाई वेवर आपको तुरंत मिल जाए 1, 2, 3 महीने डिफ़ॉल्ट करे हुए, और आपको दोस्तों हाई वेवर के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई बैकएंड में चीज़ें कैसे, कौन से महीने में सेटलमेंट होता है, कौन से महीने के कब में सेटलमेंट करवाना चाहिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इन सब चीज़ों में घबराना नहीं चाहिए, वो हमको सब मालूम है कब कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो आप अगर हमारी पेड सर्विसेज का आनंद लेना चाहते हो, और इस मल्टीपल डेप्ट के कर्जा जो हो चुका है बहुत ज़्यादा असीम, मतलब जो आप पूरा टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं पे कर सकते हो, तो आपको इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फटाफट हमारे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाइए, हम आपके केस पर स्टडी करके आपको बता देंगे आपके केस में बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है दोस्तों, ठीक है। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, नोटिफिकेशन, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और आप वीडियो से हमारे से सीखें कैसे रिकवरी एजेंटों के हरासमेंट से बचना है, कैसे उनकी कॉल्स को हैंडल करना है, कैसे सेटलमेंट के लिए अप्रोच देना है, कैसे आरटीपी देनी है, कैसे पीटीपी देनी है, कैसे फ्यूचर प्रॉमिस टू पे करना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रिकवरी के कोर्स होते हैं जो धीरे धीरे आपको हमारी वो वीडियो में सीखने को भी मिल चुके होंगे, और जो हमारी कंटिन्यू रेगुलर वीडियो देख रहे हैं वो बहुत कुछ सीख भी गए होंगे और अपना सेटलमेंट भी करवा चुके होंगे। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि हमारी द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों हाँ, अंत में यही कहना चाहूँगा, हमारे चैनल का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं कि आप बैंक NBFC का पैसा रोक के रखो। अगर आपके पास पैसा है तो इनका पैसा लौटा दो और मरे हुए सांप को अपने गले से बाहर निकाल दो, ठीक है दोस्तों। नहीं तो फिर ये आपको डेली टू डेली, क्योंकि इनका तो टारगेट होता है, ये तो आपको कहीं ना कहीं सर्च करेंगे, आपके रिलेटिव को या फिर आपके अन्य लोगों को कॉल करके डिस्क्लोज करेंगे लोन को, ठीक है। तो इनका काम है, आप कहीं ना कहीं आप
आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं किसी एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और कीप फाइटिंग।